कौन सोच सकता था जो सबसे ज्यादा ज़ोंबी लगता था वो एक्चुअली एक शार्प लुकिंग लड़का निकला, ग्लोइंग ग्रीन आंखों के साथ। और सबसे शॉकिंग बात, वो पहला बच्चा था जो दो ज़ोंबीज के बीच पैदा हुआ था। सेंचुरीज पहले दुनिया एक अचानक ज़ोंबी आउटब्रेक में डूब गई थी। इंसान जिंदा रहने के लिए दुनिया के कोने में छुप गए, मैसिव वॉल्स बनाई अनडेड को रोकने के लिए। प्रिमिटिव वेपन्स के साथ वो मुश्किल से अपना बचाव कर पाए। फिर एक दिन एक नई मिलिट्री डिवीजन बनी जिसके मेंबर्स ज़ोंबीज से भी ज्यादा ब्रूटल थे। सिर्फ 10 साल में ज़ोंबीज को पीछे धकेल दिया गया। कैप्चर्ड ज़ोंबीज को लिविंग जनरेटर्स बना दिया गया, कुछ को ऑक्शन में बेचा गया। ज़ोंबीज जू तक बन गए लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। जो ज़ोंबीज बचे वो बिखर कर ट्राइब्स में टूट गए। सर्वाइवल के लिए वो डिस्ग्रेडेड ऑयल पीने लगे, ट्रैश से गुजारा करने लगे। और फिर एक फीमेल ज़ोंबी के अंदर सोच जगी। उसने ह्यूमंस को ऑब्जर्व किया क्योंकि वो इतने स्ट्रांग हैं, सिविलाइजेशन कैसे बनाई। उसने ह्यूमंस को इमिटेट करना शुरू किया, अर्ली स्लीप, सनराइज पे उठना। और फिर उसने एक कंक्लूजन निकाला, ह्यूमंस सिविलाइजेशन बना पाते हैं क्योंकि वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसने भी ट्राई किया, रोज स्ट्रीट पे घूमती मेड्स अट्रैक्ट करने की कोशिश। और एक दिन शॉकिंगली वो प्रेग्नेंट हो गई। 13 महीने बाद उसने एक ज़ोंबी चाइल्ड को जन्म दिया, आजीविस। आजीविस का बचपन था एक नाइटमेयर। उसकी माँ पहली प्रेग्नेंट ज़ोंबी होने के कारण अपने ही लोग उसे बुलीड और शंड थी। आजेविस के जन्म के बाद उसे आउटकास्ट डिक्लेयर कर दिया गया, रूइंड सिटीज में भटकती रही। दूसरे ज़ोंबी ग्रुप्स ज्वाइन करने की कोशिश की लेकिन सबने रिजेक्ट कर दिया। आजेविस के फ्यूचर के लिए उसने ह्यूमन सोसाइटी के पास सेटल करना चूज किया। और अपनी मॉन्स्टरस अपीयरेंस के कारण वो कभी ओपनली ह्यूमंस के बीच ना आ सकती थी। तो छोटे आजेविस को सिर्फ 3 साल का स्ट्रीट पे भीख मांगनी पड़ती थी। आजेविस बड़ा होने लगा, ह्यूमन डिस्गाइज में डे टाइम में स्कूल जाता, रात को पार्ट टाइम काम करता। ज़ोंबी स्टेमिना के कारण कभी थकता नहीं था। वीकेंड्स पे मल्टीपल जॉब्स करता बिल्स के लिए। कभी कभी ह्यूमंस को खाने का अर्ज आता लेकिन वो खुद को रोकता। उसकी माँ ने अपनी जान रिस्क में डाली थी ताकि वो एक रियल ह्यूमन की तरह जी सके। आजेविस ने वाव लिया, वो हार्ड स्टडी करेगा और एक दिन अपनी माँ के लिए कार और बड़ा घर खरीदेगा। खैर ये तो सबका सपना होता है। फिर सब कुछ टूट गया एक नए ज़ोंबी आउटब्रेक के बाद। अपनी सीनियर क्लासमेट को बचाने के लिए आजीविस को अपनी असली ज़ोंबी फॉर्म रिवील करनी पड़ी। और उसके पहले दिन काम पे मिल पाउडर स्टोर नंबर 1 के बॉस से फायर होने के बाद उसकी लाइफ बदल गई। 17 साल का आजीविस अपने सीनियर के थ्रू एक सुपरमार्केट में काम शुरू करता है। सीनियर उसे डांटती है, कहाँ खोए हुए हो, जल्दी हेल्प करो। आजीविस बॉक्स उठाता है। सीनियर उसके चेहरे पे वुंड्स नोटिस करती है, उसे काउंटर के पीछे ले जाके वुंड्स ट्रीट करती है, पूछती है फिर से बुली किया गया। आजेविस ह्यूमन से डरता था, उसकी टिमिडिटी उसे बुली मैग्नेट बना देती थी। सीनियर उसे समझाती है, ह्यूमंस क्रूएल होते हैं, अगर वीक दिखेगा तो बुली होगा, फाइट बैक करेगा तो कोई छेड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। तभी सुपरमार्केट बॉस आता है, कस्टमर्स आ गए हैं, जाके ग्रेट करो। आजेविस देखता है एक ट्रक आया है, लगता है गैंग सप्लाई लेकर आया है, लेकिन वो सिर्फ एक रैंडम हॉलोर होता है। सीनियर शेल्फ्स पे गुड्स ढूंढने लगती है, बॉस पीछे से आके उसकी फोटोज लेने लगता है। अजय भी सब देख लेता है लेकिन आंखें चुरा लेता है। बॉस उसे कॉलर से पकड़ता है, चुप रहना समझे। ड्राइवर वेयर हाउस से ले जाते वक्त वार्न करता है, बॉस नोटोरियस है, कॉलेज गर्ल्स को हाई पे का लालच देके ट्रैप करता है, तेरी सीनियर बच नहीं पाएगी। अजेविस का दिमाग घूमता है, उसे बचाऊं या फिर चुपचाप ही सब देखता रहूं। अचानक एक ठंडी स्पाइन चिलिंग रोर दूर से गूंज उठी। अजेविस ने तुरंत पहचान लिया, ज़ोंबीज सिटी पे अटैक हो रहा है। ड्राइवर ने ट्रक से झांक कर स्ट्रीट स्कैन की पर अजेविस ने इग्नोर कर दिया, सीधा ट्रक से कूद गया और सुपरमार्केट की तरफ दौड़ गया। मिल्क पाउडर नंबर 1 के सामने का सीन उसे शॉक कर गया। बिटन ह्यूमन म्यूटेट हो रहे थे। बॉस जो खुद इन्फेक्टेड था सीनियर को जमीन पे गिरा के उसके लेग्स फोर्सफुली स्प्रेड कर रहा था। मैं तो वैसे भी मरने वाला हूँ पर उससे पहले तुम मेरी है। पर उसके वर्ड्स कंप्लीट होने से पहले ही उसका चेहरा ट्विस्ट होने लगा, बॉडी म्यूटेट करने लगी। सीनियर ने एक शार्प स्क्रीम छोड़ी, आजेविस का दिल कांप गया। वो फ्रीज हो गया, कंफ्यूज्ड। उसकी माँ की वार्निंग दिमाग में गूंज उठी, इस सिटी तक पहुंचना आसान नहीं था, कभी ट्रबल क्रिएट मत करना, कभी अपनी असली फॉर्म मत दिखाना। इसी वजह से आजीविस ने इतने सालों तक सब कुछ सह लिया था।
हर इंसल्ट को निगल लिया था, पर अब जब सीनियर डेंजर में थी वो और नहीं रोक सका। उसका लेफ्ट हैंड एक जायंट चेन सॉ में मॉर्फ हो गया, चेहरा और बाल भी शिफ्ट हो गए। एक लिंक में वो बन गया ओल्ड आजीवे, जिसे हम सब जानते हैं। ज़ोंबीज चार्ज करते हैं। आजीवे का चेन सॉ चिप की तरह शार्प था। वो वैनिश करता है, फिर पीछे से रीअपियर होता है। स्ट्रीट में वेट स्लाइसिंग साउंड्स गूंजती है। ज़ोंबी एक पल में टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। म्यूटेटेड बॉस सीनियर की तरफ हाथ बढ़ाता है। एक सिकनिंग स्क्वल खोल, उसका बॉडी क्लीन हाफ में स्प्लिट हो जाता है। सीनियर आंखें खोलती है, देखती है ओल्ड आजीवे बॉस का कॉर्प्स क्रेव कर रहा है। वो गुस्से में बोल रहा था, वो सोचता है तू मुझे बुली कर सकता है, चलो फिर ट्राई कर। बॉस अब सिर्फ मीट चंक्स है। सीनियर आंखें टाइटली बंद कर लेती है और नहीं देख सकती। तभी कुछ और ज़ोंबीज उनकी तरफ आने लगते हैं। आजीवे डोरवे में खड़ा हो जाता है, रास्ता ब्लॉक करता है। उसकी आवाज ठंडी हो जाती है, एक और कदम और तू गया। अपने पहले दिन पे ही आजीवीज ने अपने बॉस को दो टुकड़े में काट दिया। उसके बाद उसने अपनी सैलरी कलेक्ट की और थोड़ा सा रोटन मीट खरीदा। दिल धड़क रहा था। घर लौटते वक्त सोच रहा था, पहले दिन पे बॉस को मार दिया, माँ को क्या बोलूंगा। वो एक रन डाउन अपार्टमेंट के सामने रुकता है। थोड़ा हेजिटेशन के बाद वो डोर पुश करता है। अंदर एक ब्यूटीफुल फीमेल ज़ोंबी कुकिंग कर रही होती है। खुशी से मुस्कुराते हुए कहती है, आजीवे तुम आ गए, आ जाओ डिनर रेडी है। सिटी में ज़ोंबीज असॉल्ट के बाद पुलिस ने एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया। एक रेड हेयर्ड लड़की रुइंस के सामने खड़ी होती है, अपने ख्यालों में खोई हुई। मिल्क पाउडर नंबर 1 की ओनली सर्वाइवर होने के बावजूद सीनियर ने रिपोर्टर्स को आजेवीज का जिक्र नहीं किया, बस बोला, मैं इतनी डर गई थी, बेहोश हो गई, कुछ याद नहीं। तभी एक सबॉर्डिनेट उस लड़की के पास आता है, मिस, ये सर्विलियंस फुटेज रिकवर हुई है। स्क्रीन पे शॉकिंग सीन आता है, ओल्ड आजीवे वर्सेस टाइप ए कॉप्स किंग। लड़की टैबलेट लेती है। स्क्रीन पे ओल्ड आजीवे चेन सॉ स्विंग कर रहा होता है, फियर्स इंटेंसिटी के साथ। कॉप्स किंग जो उससे कई गुना बड़ा है, रिएक्शन का चांस भी नहीं मिलता। एक ही ब्लो में क्लीव्ड हाफ में काट दिया जाता है। सबॉर्डिनेट हाईवे के क्रैक्स और स्प्लिट्स के आइस स्क्रेपर की तरफ पॉइंट करता है। ये छोटा ज़ोंबी तो बहुत खतरनाक है, ना सिर्फ कॉर्प्स किंग को मारा बल्कि हर लास्ट पीस को भी खा गया। सीन शिफ्ट होता है आजेवीज के घर पे। उसकी माँ उसके कपड़े ठीक कर रही होती है। स्कूल में टीचर्स की बात सुनना, ठीक है? आजेवीज का रिप्लाई, एक लाउड बेल्च। माँ का स्माइल वैनिश हो जाता है। आजीवे कुछ गंदा तो नहीं खा लिया? फ्लस्टर्ड आजीवेज बोलता है, कुछ नहीं खाया, और डोर से निकल जाता है। स्ट्रीट पे चलते हुए आजीवेज ख्यालों में खोया होता है, अब क्या करे। अचानक आजेवीज के कंधे पर एक हाथ आता है। एक टीजिंग आवाज गूंजती है, क्या सोच रहे हो क्लास रेप आजेवीज, कोई प्रिटी लड़की के बारे में क्या? आजेवीज तुरंत टेंस हो जाता है। उसके सामने खड़ी होती है फोंग यू, सिटी के मेयर की बेटी और एक हाई रैंकिंग ऑफिसर की बेटी। अपनी असली आइडेंटिटी एक्सपोज होने के डर से आजीवी सिर्फ मम्बलिंग करता है, क्या चाहिए तुम्हें? फोंग यू हंसती है, ट्यूटरिंग के लिए आई हूँ, तुम तो पूरे ग्रेड के टॉप स्टूडेंट हो। पीछे से एक लड़की कंफ्यूज्ड विस्पर करती है, प्रिंसेस को एक बुक वॉर्म से क्या लगाव? दूसरी स्कॉफ करती है, अगर पढ़ाई से ज़ोंबी मर जाते तो सब उसे वर्शिप करते। आजेविस फोंग यू के नोट्स को देखते हुए फ्रॉन करता है, तुम मिलिट्री फैमिली से हो, नैनो मैकेनिकल पार्ट्स का अपग्रेड एल्गोरिदम गलत तो नहीं होना चाहिए? फोंग यू शाई करती है, टाउन टाउन में जो वियर्ड ज़ोंबी दिखा था उसके कारण मुझे इन्वेस्टिगेट करना है, पर स्टडीज भी मेंटेन करनी है। प्रेशर में मैं सब नहीं करना चाहती। आजेबीज का दिल थोड़ा टाइट हो जाता है। वो काम एक्सप्रेशन फोर्स करता है और लेसन के नाम पे टॉपिक चेंज कर देता है। तभी फोंग यू की नजर उसकी शर्ट पे पड़ती है। आजेबीज तुम्हारी शर्ट? उसके वर्ड्स कंप्लीट होने से पहले ही एक पियर्सिंग स्क्रीम गूंजती है। एक एयरबस A380 ने बर्ड्स के फ्लो को हिट कर दिया। इंजन फेल हो जाते हैं, मैसिव जेट नीचे गिरने लगता है। पैनिक फैल जाता है, लोग चिल्लाते हैं, हर तरफ भगदड़ मच जाता है। अजेबी फ्रीज हो जाता है, क्राउड के साथ भागने को रेडी। तभी एक औरत अपने इन्फेंट को पकड़े हुए उसके सामने गिर जाती है। शॉक से आजेवीज का बॉडी शिफ्ट होने लगता है, ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार। तभी एक शार्प क्रैक होता है। फोंग यू के हाथ में ग्लोइंग डिवाइस एक्टिवेट हो जाता है। नैनोपॉड्स उसके आर्म पे स्प्रेड हो जाते हैं। 2 सेकंड्स में फुल आर्मर उसके बॉडी पर रैप हो जाता है। वो क्राउच करती है, स्प्रिंटिंग स्टांस लेती है और फॉलिंग एयरक्राफ्ट की तरफ एम करती है। एक शार्प पुश के साथ वो स्काई में लॉन्च हो जाती है। फोंग यू एयरक्राफ्ट के सामने अपीयर होती है। उसके मैक आर्म अटैक मोड में शिफ्ट हो जाता है।
नैनोटेक से एक लेजेंडरी वॉर ब्लेड फोर्ज होती है, एक और स्लैश और A380 एक ही स्ट्राइक में काट दिया जाता है। पैसेंजर्स चिल्लाते हुए नीचे गिरते हैं जैसे कटी हुई पतंग। फोंग यू एक जैवलिन थ्रो पोज लेती है, ब्लेड को स्ट्रीट्स की तरफ हर्ल करती है। एक ब्लिंक में वेपन काउंटलेस छोटे छोटे ब्लेड्स में स्प्लिट हो जाता है। हर ब्लेड पैसेंजर के कपड़ों में एम्बेडेड हो जाता है, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। स्काई स्क्रेपर्स के बीच वो लोग अटक जाते हैं, एवेन्यू पे वो सबसे ब्राइट और स्ट्रेंज सीनरी बन जाते हैं। फोंग यू और ब्रोकन जेट दोनों ग्राउंड पे क्रैश करते हैं, एक थंडरस बूम के साथ। A380 तो टुकड़ों में स्प्लिट हो जाता है, रोड के दोनों साइड्स पे स्लैम होता है। क्राउड चीयर करता है, ये तो वही नैनोटेक वाली लेडी है, इनक्रेडिबल। फोंग यू एक कूल पोज स्ट्राइक करती है, मासेस के वर्शिप्स को सुनती है, पर दूसरी तरफ वो औरत जो गिर गई थी शॉक में देखती है। आजेविस एक हाथ से पूरा एयरप्लेन होल्ड कर रहा था। वो रैकेज को साइड में टॉस करता है और उसे उठाता है, पर वो औरत इंस्टिंक्टिवली पीछे हट जाती है। उसकी आंखों में आजेविस अब सेवियर नहीं, एक टेरिफाइंग अदर बीइंग बन चुका था। पोंग यू क्यूरियोसिटी से टर्न करती है, लेकिन प्लेन का रैकेज उसका व्यू ब्लॉक कर देता है। वो बिल्कुल अनअवेयर रहती है कि आजीवीज ने क्या किया। बाद में दोनों स्कूल लौट जाते हैं। क्लास में टीचर एक थिक हिस्ट्री बुक से लेक्चर देता है। फोंग यू की गेज आजेवीज से हट ही नहीं रही। आजेवीज ध्यान से सुनता है। लेसन ऑन ह्यूमन हिस्ट्री रिवील होता है। ज़ोंबी टाइड से ह्यूमैनिटी एक इंसान के कारण बची थी, शिया यन, एक ब्रिलियंट यंग कोडर जो एक मेजर टेक कॉप का लीड प्रोग्रामर बना। पर ज़ोंबी आउटब्रेक के बाद सब कुछ बदल गया। इंसानों को कोडर्स नहीं फाइटर्स चाहिए थे। शियायन ने अपना जॉब खो दिया, पर उसके अंदर एक बिलीफ था, उसके प्रोग्राम्स ह्यूमैनिटी का फ्यूचर बदल सकते हैं। किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया, तो उसने खुद को रूम में लॉक कर दिया। शेयर विल पावर से कोडिंग डे नाइट करके रिवाइज करता गया, रिफाइन करता गया और एक नई एरा की शुरुआत की। दिन रात में बदल गए, रात सालों में। जो कभी एक हैंडसम प्रोडिजी था, वो अब एक डिशेल्ड बाल्डिंग ओल्ड मैन बन चुका था। पर एंड में उसने ह्यूमैनिटी का पहला न्यूक्लियर पावर्ड नैनोटेक आर्मर क्रिएट कर दिया। जब सिविलाइजेशन कोलैप्स के ब्रिंक पे थी, वो बिना हेजिटेशन के आगे बढ़ा और मैक्स सूट एक्टिवेट किया, ज़ोंबीज को पीछे पुश किया और ह्यूमैनिटी का फ्यूचर बचा लिया। उस दिन से वो एक हीरो बन गया। वक्त बीता, साल गुजरे, पर उसके डिसेंडेंट्स ने उसकी लेगेसी इनहेरिट की, मैनकाइंड को प्रोटेक्ट करते हुए जनरेशन आफ्टर जनरेशन। लेक्चर के बाद क्लास में एक्साइटमेंट बस कर रही थी, पर फोंग यू की नजर सिर्फ आजीबीज पे थी। उसका माइंड रेस कर रहा था, गलत नहीं हो सकता, उसकी शर्ट, वो वही ज़ोंबी है उस रात का। आजीबीज ने धीरे धीरे मटर किया। ह्यूमंस के पास ऑलरेडी पावरफुल थर्मल वेपन्स है, एक शेल से ज़ोंबी पेस्ट बन जाते हैं, तो मैक की जरूरत ही क्या है। फॉर्म यू कटिंग करती है। तुम सच में शार्प हो, बिल्कुल सही सोचा। इसके पीछे एक हिडन सीक्रेट है। मैं तुम्हें सच बताऊंगी, पर पहले एक सवाल का जवाब चाहिए। क्या ये एक डील हो सकता है? आजीवीज ने नोट किया। तब फॉर्म यू ने फाइनली सच बताया। कुछ दिन पहले उसने अपने फादर को एक हॉरिफाइंग चीज पे काम करते हुए पकड़ा। वो ज़ोंबीज को नैनोटेक आर्मर से इक्विप कर रहा था। उसके क्वेश्चनिंग पे फादर ने रिवील किया, सिर्फ ज़ोंबीज मैक का ट्रू पावर अनलीश कर सकते हैं। आर्मर के पास इन्फिनिट एनर्जी है, पर ह्यूमंस के लिए उसे पायलट करना स्टैमिना ट्रेनिंग होता है। अनडेड लिमिटलेस एंड्योरेंस के साथ परफेक्ट फ्यूजन कर सकते हैं। सेंचुरीज के बाद फैमिली ब्लड लाइन वीक हो गई, ओरिजिनल मेका फॉर्म रिस्टोर नहीं हो पाया, इसलिए ज़ोंबीज को टेस्ट सब्जेक्ट बनाया गया। फोंग यू हैरान थे। हमारे पास ऑलरेडी वेपन्स है, ज़ोंबीज को वाइप आउट करना इजी है, तो वो इतना टेरिफाइंग मेका क्यों? फादर का एक्सप्रेशन ग्रिम हो गया। हम अभी भी एक्सटेंशन के एज पे जी रहे हैं। एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हमें पता भी नहीं, ह्यूमन है या ज़ोंबी, पर अगर उसने चाहा तो हमें एक एंट की तरह क्रश कर सकता है। वो बीइंग इटर्नल लाइफ पोजेस करता है, एंशिएंट टाइम से अब तक एग्जिस्ट करता है, कहीं छुपा हुआ है इस दुनिया में। अजीवीस का चेहरा शॉक में ट्विस्ट हो गया। इटर्नल लाइफ? क्या ऐसी चीज सच में एग्जिस्ट करती है? फुंग यू कोल्डली बोली, बिलीव करो या मत करो, ये सीक्रेट मेरी फैमिली में जनरेशन से पास हो रहा है। उस बीइंग का नाम था शैंगसी। अब मेरी बारी है सवाल पूछने की। सिटी सेंटर में जो कॉप्स किंग को मारा और सिविलियंस को बचाया, वो तुम ही थे, है ना? आजीविस ने अलार्म्ड रिएक्शन दिया, तुरंत खड़ा हो गया। गलत समझ रही हो, वो मैं नहीं था, और बिना रिएक्शन का वेट किए रूम से भाग गया। उसकी पैनिक एस्केप ने फोंग यू की सस्पिशंस को और ज्यादा बढ़ा दिया। उस दिन के बाद से
चाहे आजीवीज ब्रश कर रहा हो, जॉगिंग कर रहा हो या रेस्ट रूम जा रहा हो, फैंग यू उससे सीक्रेटली डील करती रही। स्कूल के बाद आजीवीज लाइटनिंग स्पीड से स्लिप आउट करता, फोंग यू उसके पीछे डिटरमाइंड होके जाती। ये लड़का तब भी ऑफ लग रहा था जब मैंने प्लेन कैच किया था। डेफिनेटली कुछ तो छुपा रहा है। आजीवीज नर्वसली नीचे देखता है और किसी से टकरा जाता है, जमीन पे गिर जाता है। ऊपर देखता है कुछ स्ट्रीट थग्स उसका रास्ता ब्लॉक कर रहे होते हैं। तो आजेवीज डेलिबरेटली एक वीक बनने का नाटक करता है। ड्रोन थग उसका बुक स्नैच करता है। तो तू एक प्रो लूजर है, टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। एक हार्ड किक देता है, आजीवीज ग्राउंड पे गिर जाता है। गैंग हंसती है और स्ट्रीट पे हल्ला करते हुए आगे बढ़ती है। फोंग यू आजीवीज की मिजरेबल स्टेट देख के अपनी सस्पिशन को डिसमिस करने लगती है। मैं क्या सोच रही हूँ, शर्ट वाली कोइंसिडेंस भी तो हो सकती है। वहीं आजीवीज अपनी स्कैटर्ड बुक्स उठाता है, तभी एक हाथ पहले रीच करता है, एक बुक उठाता है और उसके सामने होल्ड करता है। आजीवीज ने ग्रेटफुल स्माइल के साथ बुक ले लिया। थैंक यू सो मच। पर अगले ही मोमेंट वही हाथ उसके कंधे पे फर्मली क्लैप करता है। एक आवाज गूंजती है, टेम्पर कंट्रोल करना ये भी एक अच्छे ज़ोंबी की पहचान है। इतना बुरा भी नहीं था। अजेविस फ्रीज हो जाता है शॉक में, ऊपर देखता है और रियलाइज करता है वो बंदा कोई और नहीं बल्कि जैंगशी था, जो फ्यूचर में उसका बॉस बनने वाला है। अजेविस तुरंत खड़ा हो जाता है, तुम कौन हो? चांगशी रुक जाता है, फिर स्लोली अपने सेकंड फॉर्म में शिफ्ट करता है, एक चिलिंग ग्रीन के साथ। याद रखना बच्चे, इंसेक्ट्स पे गुस्सा वेस्ट मत करना। एक वेव ऑफ किलिंग ऑरा आजेवीस की तरफ सर्च करती है, इतनी हैवी कि आजेवीस आंखें भी नहीं खोल पाता। जब फाइनली आंखें खोलता है, स्ट्रीट बिल्कुल खाली होती है। जैंगशी वैनिश हो चुका होता है। आजेवीस का गला ड्राई हो जाता है। वो क्या था, ना ह्यूमन ना ज़ोंबी? क्या मैं प्रेशर में क्रैक हो रहा हूँ? क्या ये हेलुसिनेशन था? उसे पता नहीं था जैंगशी शैडोज से उसका हर मूव वॉच कर रहा था। अजेविस स्कूल लौटता है, बहुत ही बुरी हालत में। क्लासमेट्स विस्पर करते हैं, फिर से बुली हो गया। फाइट बैक क्यों नहीं करता, कितना डरपोक है। ड्रोन थग अपना फिजिकल टेस्ट शीट वेव करता है। नैनोटेक आर्मर पायलट नहीं कर सकता, पर मैक्स सोल्जर बनना भी बुरा नहीं। इस दुनिया में सिर्फ स्ट्रेंथ मैटर करती है। बुकवॉर्म्स जैसे आजीवीज वर्थलेस हैं, पढ़ाई से तुम भी नहीं मरते। आजीवीज सर झुकाए साइलेंटली क्लासरूम की तरफ चलता है। फोंग यू सब कुछ देखती है और शाई करती है। लगता है मैं ओवरथिंक कर रही थी। इस लड़के का ब्लड लस्ट या ब्रूटैलिटी से कोई लेना देना नहीं है। और एक चीज उसे अब भी कंफ्यूज करती है, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट सिक्योर होना चाहिए था। तुम भी हमेशा सिटी वॉल्स के बाहर होते हैं, तो वो अंदर कैसे आए? वहीं जैंगशी एक रूफ टॉप पे खड़ा होता है, आजीविस को नीचे से गेज करता है। उसके पास शी आई कॉशियस टोन में पूछता है, बॉस, क्या तुम्हें लगता है ये लड़का हम में से एक बन सकता है? चैंगशी अपने फर्स्ट फॉर्म में स्मर्क करता है, कौन जाने, टेस्ट सब कुछ बता देगा। वो लैब रैट रेस्क्यू किया था ना, उसे छोड़ दो और थोड़ा स्पाइस डालने दो। चैंगशी अपना हाथ रेस करता है, एक सिल्की ग्रीन ग्लो फ्लेयर होती है। कैंपस के बाहर खाली ग्राउंड पे ग्रीन ब्लड के ड्रॉप्स गिरने लगते हैं। वो ड्रॉपलेट्स जीन सीक्वेंस में ट्विस्ट होते हैं, फ्लैश और बोन खुद ब खुद निट होने लगते हैं। कुछ ही मोमेंट्स में जैंगशी के कंट्रोल में एक ज़ोंबी आर्मी शेप ले लेती है। वो अपनी फिस्ट क्लेंच करता है और सेकंड फॉर्म में सर्च करता है। ज़ोंबीज स्टिर होने लगते हैं, आंखों में भूख जागने लगती है। उनमें से कुछ मॉन्स्टर्स फिगर्स 10 मीटर से भी ज्यादा टॉल होते हैं। वो सराउंडिंग बिल्डिंग्स पे चढ़ जाते हैं, सिर्फ चैंगसी के कमांड का वेट करते हुए। वहीं आजेवी इस क्लास में क्वाइटली स्टडी कर रहा होता है, बिल्कुल अनअवेयर की डेंजर बिल्कुल उसके पास आ चुकी है। तभी एक शार्प बिजनेस सूट पहने हुआ आदमी स्कूल गेट पे अपेयर होता है। वो डीपली इनहेल करता है, पर अचानक उसके चेहरे से फ्लैश के चंक्स स्लाइड हो जाते हैं। पैनिक में वो रॉटिंग स्किन को हाथ से प्रेस करके वापस चिपकाता है। मैंने तो अपना राज ही खोल दिया था। ये वही स्कूल है जो लॉर्ड हे ने मेंशन किया था। ये आदमी कोई और नहीं, रूकी ज़ोंबी था, एक रेयर अनडेड जिसके पास फुल कॉन्शियसनेस थी। वो ग्राउंड पे नीज पे गिरता है, रिस्पेक्टफुली पूछता है, लॉर्ड क्या हुक्म है? शिया एक स्टॉक ऑफ पाइल्स उसके सामने टॉस करता है, कोल्ड टोन में बोलता है, जाओ इस एकेडमी के हर इंसान को डिवॉवर करो। वही एकेडमी जहां आजीवीज अभी स्टडी कर रहा है। ज़ोंबी की आंखों में डिलाइट चमक रही थी। मेरा पहला मिशन और फीस्ट भी मिल गया, परफेक्ट। ह्यूमन से तो मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। उसके मेमोरी में सिर्फ एक चीज थी, एंडलेस ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन। उसने कसम खाई थी, जो कुछ छीना गया सब वापस लेगा, ह्यूमैनिटी को और उनके डिसेंडेंट्स को पूरी तरह से वाइप आउट करेगा। पर एक अनईजी थॉट क्रीप करता है, लेकिन मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट मैक्स भी नहीं मार पाए,
तो लॉर्ड ने इतने रीइंफोर्समेंट्स क्यों दिए? ये एकेडमी तो इजी प्रे होनी चाहिए, या फिर अंदर कुछ डेंजरस है? कॉन्फिडेंट होने के बावजूद कॉशन प्रिवेल करता है। पहले स्काउट करना बेटर होगा। साइलेंटली वो प्रिंसिपल के ऑफिस में स्लिप करता है, काइंडनेस का मास्क पहने पोलाइटली बोलता है, एक्सक्यूज मी सर, मुझे थोड़ी मदद चाहिए थी। आजेविस की साइट पे उसकी एकेडमिक एक्सीलेंस ने उसे एक स्पेशल अप्रूवल दिलाई थी। एजुकेशन ब्यूरो ने उसे एक्सीलरेटेड एग्जाम दिया था, परफेक्ट स्कोर मिला तो अर्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन मिल जाएगा। आजेविस थ्रिल्ड होता है, एग्जाम पेपर हाथ में लेके, बस ये टेस्ट कंप्लीट कर लो, यूनिवर्सिटी कंफर्म। तभी लाउड स्पीकर्स प्लेयर करते हैं, सब स्टूडेंट्स इंडोर जिम में तुरंत इकट्ठा हो। आजेविस ना चाहते हुए भी अपना टेस्ट साइट पे रखता है और अनाउंसमेंट फॉलो करता है। स्टेज पे प्रिंसिपल थ्रोट क्लियर करता है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस के चलते एक नया स्टूडेंट असाइन हुआ है, प्लीज वेलकम मे जीजी। प्रिंसिपल एक नर्वस ग्लांस देता है मे जीजी की तरफ। वो स्टेज पे आता है, स्लो डेलिब्रेट सेल्फ इंट्रोडक्शन के साथ। क्राउड में विस्पर्स बढ़ने लगते हैं, सीरियसली हाई स्कूल में अभी भी कोई ट्रांसफर हो रहा है? को कुछ पंक्स पुश करते हैं और वो फ्रंट रो में गिर जाता है। मैं जीजी की गेज तुरंत उस पर लॉक हो जाती है। समझ गया, लॉर्ड का मिशन कभी सिंपल नहीं होने वाला था। यहाँ ऑलरेडी हम में से एक है, मतलब ये स्कूल उसका टेरिटरी है। ह्यूमंस, लाइफ स्टॉक, अच्छा हुआ मैंने स्टॉर्म नहीं किया, वरना रूड हो जाता। कंफ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए मेजी जी आजीवीस को ऑब्जर्व करने का डिसीजन लेता है। इन हफ्तों में गुजर गए, एक पूरा महीना बीत गया। आजीवीस की लाइफ सिर्फ दो चीजों के अराउंड घूमती है, पढ़ना और फिर अगले सेशन तक वॉक करना। मेजी जी बैफल्ड होता है, ये बंदा कभी खाता भी नहीं है, पढ़ाई ही इसका फूड सब्स्टिट्यूट है क्या? और ये चेहरा इजी टारगेट लगता है, ऐसा ज़ोंबी कैसा होता है? पर तभी लॉन थग और उसके साथी नए ट्रांसफर से पंगा लेने जाते हैं। लॉन थग मी जीजी के शोल्डर पे स्लैप करता है, नए बंदे, रोज छुप के घूमता दिखता है, चल कुछ बात करनी है। मी जीजी का मूड पहले ही खराब था और कुछ देर बाद स्कूल के रूफ टॉप में चिल्लाने की आवाज आती है। लकीली मी जीजी सिर्फ थग्स को डरा रहा था, खाता नहीं, और एक स्माइल के साथ उनसे कहा, शुक्र मनाओ ये मेरा टर्फ नहीं है, मैं खाने के मैटर में पिकी नहीं हूँ, पर अगर मैंने उसके टेरिटरी का प्रे खा लिया होता तो डेफिनेटली वो पिस्ड ऑफ हो जाता। एक स्मैक ब्लोन थक के मुंह पे पड़ता है और वो उड़ता हुआ गिर जाता है। मीजी जी कहता है, टाइम है आजीवीज के साथ कार्ड्स टेबल पर रखने का, इतने ह्यूमंस है, थोड़ा शेयर तो बनता है। अगली सुबह आजीवीज क्लास में क्वाइटली स्टडी कर रहा होता है। एक शाई फीमेल क्लासमेट आती है, कुछ होल्ड करते हुए, ये ऑइंटमेंट है कट्स के लिए, जल्दी हील करेगा, और ये पेपर स्प्रे, नेक्स्ट टाइम बुली करे तो आंखों में मार देना। उसके बाद वो जेंटली आजीवीज के हेड पे पैट करती है और क्विकली क्लासरूम से निकल जाती है। आजीवीज हैरान होता है, ये क्या गेस्चर था? वहीं फोंग यू डोरवे से सीक्रेटली उसे देख रही होती है, वो भी आजीवीज को मेडिसिन देने आई थी। सीन देख के वो थोड़ा एनॉयड हो जाती है। बेवकूफ आजीवीज, लगता है मैं बेकार में चिंता कर रही थी। तभी वो मे जीजी से टकरा जाती है, जो आजीवीज से मिलने आया होता है। उसके सेंस से फोंग यू अलर्ट हो जाती है। मे जीजी क्लासरूम का डोर बैंग से ओपन करता है। स्टूडेंट घबरा जाते हैं, वो नया लड़का कल पुली को ठोक दिया था, अब आजेवीज से पंगा लेने आया है। मे जीजी आजेवीज के डेस्क पर आता है और बगल में बैठ जाता है। हाय, तू मुझे पहले दिन से स्पॉट कर चुका है ना? ये स्कूल तेरा टर्फ है, तो डील करते हैं, 70-30 स्प्लिट, तू 70 ले ले। आजीवी साइलेंट रहता है, मेजीजी प्रेस करता है, ठीक है 80-20 ले ले, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। मेजीजी डिसबिलीफ में आगे कहता है, नहीं भाई, तू मुझे एक भी कट नहीं देना चाहता? इतने ह्यूमंस हैं, क्या तू अकेला सब खाना चाहता है? वहीं आसपास के स्टूडेंट्स में जीजी को देख रहे होते हैं, उसका लो पोस्चर उनके लिए बैफलिंग होता है। कोई समझ नहीं पाता कि आजीवीज और उसके बीच क्या बातें हो रही हैं। आजीवीज साइलेंट रहता है। मैं जीजी फिर ट्राई करता है, ठीक है, जो तू छोड़ देगा मैं वही खा लूंगा, लड़कियां ऊपर से तेरी नीचे से मेरी, डील? आजीवीज फिर भी कुछ नहीं बोलता। मैं जीजी का एक्सप्रेशन ट्विस्ट हो जाता है पूरे गुस्से में। मैं इतना लो चला गया और तू अभी भी एग्री नहीं कर रहा? तू मुझे लाइटली ले रहा है क्या? आजीविस मटर करने ही वाला होता है, जो तू चाहता है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। तभी फॉर्म यू क्लासरूम में आ जाती है। आजीविस, उससे दूर रहो। उसके हाथ से एक स्पेयर फ्लैश करता है। जीजी रिएक्ट भी नहीं कर पाता, स्पेयर सीधा उसके चेस्ट के थ्रू जाता है। वो क्लासरूम वॉल तोड़ता हुआ बाहर ग्रीन टर्फ पे
नेल हो जाता है। आजीवी शॉक में फ्रीज हो जाता है। स्टूडेंट स्क्रीन करते हैं टेरर में। फोंग्यू आगे बढ़ती है। यहाँ रहना डेंजरस है, सब लोग सेफ जोन में जाओ। वॉल पे शैटर्ड एज पे खड़ी फोंग्यू की आंखें टाइटली लॉक होती है मेजीजी के पिंड बॉडी पे। एक और वेपन उसके हाथ में मटेरियलाइज होता है। वो स्नॉल करती है, तुम मुझे बेवकूफ समझते हो या अंधे? मेजीजी अपना नाटक बंद करता है, तो अब मैं होल्ड बैक नहीं करूंगा। फोंग यू फील्ड पे लीप करती है, हेवी थर्ड के साथ लैंड होती है। स्टूडेंट्स को वेव करके शैटर होने कहती है। वो ज़ोंबी है। उसके वर्ड्स कंप्लीट होने से पहले मेजीजी के बॉडी से थंडरस बूम इरप्ट होता है। उसका फ्रेम बिल्कुल स्वेल करने लगता है और मसल्स उभरने लगते हैं। कुछ ही मोमेंट्स में एक भयानक ज़ोंबी उसके अंदर से टीयर करते हुए बाहर निकलता है। फील्ड अब एबोमिनेशन से क्रॉल कर रही होती है। फ्लाइंग ज़ोंबी भी कैंपस के बाहर से फ्लर्ट करते हैं। समनिंग कंप्लीट होने के बाद मेजीजी रोर करता है, एरिया सील करो, हर एक ह्यूमन को जिंदा पकड़ना है। मेजीजी शोल्डर्स रोल करता है चिलिंग ग्रिन के साथ। एक महीना प्रिटेंड करना बहुत थका देने वाला था, अब रियल फॉर्म में आके अच्छा लग रहा है। फोंग यू तुरंत अपना आर्मर एक्टिवेट करती है। नैनोटेक सूट फ्लैश ऑफ लाइट में सर्च करता है, पर मेजीजी फियरलेस होता है। इंसान ही खिलौनों के साथ खेलते हैं, ये सोचा था क्या? वो अपनी शर्ट सैवेज तरीके से फाड़ देता है। फोंग यू शॉक में उसके वेस्ट पे एक एंशिएंट ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइस स्ट्रैप्ड होता है। डार्क एनर्जी फ्लेयर होती है और जैक्ड नैनोटेक एक्सोसूट उसके बॉडी पे एनवलप हो जाता है। ये वही प्रोजेक्ट था जो फोंग यू के फादर डेवलप कर रहे थे। क्राउड डिस्टरबेंस नोटिस करता है, पीछे मुड़ के देखता है, एक ज़ोंबी ह्यूमन मेड नैनोटेक आर्मर पहने हुए है। मेजीजी स्मर्क करता है टॉन्टिंग टोन में, इस फोंग अपने फादर का शुक्रिया अदा करो, उनकी वजह से मैं ये पावर बिल्ड कर सकता हूँ। फोंग यू के माइंड में एक चाइल्डहुड मेमोरी फ्लैश होती है। एक्सप्रेशन फ्रीज हो जाता है। तुम्हारा नाम मेजीजी है? तुम मेरे फादर के ओल्ड लैब का ज़ोंबी हो? मेजीजी रोर करता है, बिल्कुल, मैं पहला टेस्ट सब्जेक्ट था। तुम ह्यूमंस ने मुझे स्टेरलाइज किया। तुम्हारे फैमिली की क्रूरलिटी मेरे बॉडी में चलती है। आज हर पुराना और नया स्कोर सेटल होगा। फोंग यू कॉम्बैट स्टैंस में ड्रॉप करती है, आंखें बिल्कुल शार्प। बातें बहुत हो गई, अब लड़ते हैं। मेजीजी कैनन बॉल जैसा पंच करता है। फोंग यू इंस्टेंटली डक करती है। रिटेलिएशन में मैसिव ब्लेड स्विंग करती है, पर मेजीजी इजली बच जाता है। पीछे सर्कल करता है। वो शार्पली टर्न करती है, पर एक ब्रूटल किक स्टोमक पे लगता है। इम्पैक्ट से वो 100 मीटर स्काईवर्ड हर्ल करती है। मेजीजी क्राउच करता है, मसल्स कॉइल करते हैं, फिर एक्सप्लोड अपवर्ड होता है। कुछ इंसान, तुम्हें आइडिया भी नहीं है मैं कितना सफर कर चुका हूँ। मैं पेन का 1000 फोल्ड रिपेमेंट दूंगा। उसका फिस्ट क्रैश करता है। फोंग्यू ग्राउंड पे स्मैश होती है। फील्ड इरप्ट करता है। जमीन बिल्कुल ग्लास की तरह टूट जाती है। कैंपस के दूसरे साइड पे एक लड़की ज़ोंबी से टॉर्न होने वाली होती है। लास्ट सेकंड पे एक वुडन स्टिक उसके फेस पे स्मैश होती है। डोंडी और उसकी क्रू आ जाते हैं। ट्रैश कैन स्क्वाड को अंडर एस्टिमेट मत करना। डोंडी ऑर्डर्स पार करता है, सबको बैक गेट से एस्कॉर्ट करो। पर एक लड़की चिल्लाती है, आज ये अभी भी क्लासरूम में है, एग्जाम पेपर कंप्लीट कर रहा है। टोंडी फ्रीज हो जाता है, क्या? वो बेवकूफ अभी भी होमवर्क कर रहा है, उसे भूल जा। पर उस लड़की की प्लीडिंग लुक उसका रिजॉल्व क्रैक कर देती है। हम क्लासमेट्स हैं, उसे छोड़ के नहीं जा सकते। वहीं फॉर्म यू स्टैगर करती है। दो डेवस्टेटिंग हिट्स के बाद एक चिल उसके स्पाइन में रन करता है। ये पावर क्या है? वो आर्मर इन्फिनिट ओवरलोड पे रन कर रहा है। अचानक उसके फादर के चाइल्डहुड वर्ड्स याद आते हैं, नैनोटेक आर्मर हमारी फैमिली लेगेसी है। पावर जितनी बड़ी, बर्डन उतना ही गहरा। लिमिट्स के पार जाने के लिए अनशेकेबल कन्विक्शन चाहिए। सूट विल पावर से रिस्पॉन्ड करता है। फोंग यू फिस्ट क्लेंच करती है, खड़ी होती है। कूल लाइटनिंग आर्क्स उसके आर्मर के अक्रॉस होने लगते हैं। एनर्जी आउटपुट सेफ्टी लिमिट्स के पार चला जाता है। एक ही गोल था, डिस्ट्रॉय मेजीजी। वो अपना बॉटल नेक शैटर करती है, अनप्रेसिडेंटेड पावर अनलीश करती है। ब्लर में वो फॉरवर्ड शूट करती है, उसका फेस आयरन ग्रिप में पकड़ती है। एक सैवेज एल्बो स्ट्राइक से मेजीजी ग्राउंड पे स्मैश होता है। इम्पैक्ट एक्सप्लोजन जैसा थंडर करता है। फील्ड सुपर वेब फ्रैक्चर में टूट जाता है। वहीं क्लासरूम में आजीविज अपना यूनिवर्सिटी एग्जाम एंट्रेंस कंप्लीट करता है। फाइनली डन कॉलेज, अब मैं आ रहा हूँ। पेपर रखते ही ब्लोंडी बर्स्ट इन करता है और कहता है, तू सीरियसली अभी होमवर्क कर रहा है? अगर वो लड़की ना होती तो मैं तुझे छोड़ देता। ब्लोंडी आजीविस को पकड़ता है और भागता है। आजीविस उसका डेस्परेशन देख के सोचता है, शायद ब्लोंडी इतना बुरा भी नहीं है।
पर जैसे ही वो क्लासरूम से बाहर निकलते हैं, फोंग यू और मे जीजी का बैटल उनके एरिया में क्रैश करता है। आजीवीज और मे जीजी एक क्लैश में लॉक्ड होते हैं। नोज इतने इंटेंस की वॉल्स तक कांप रही थी। तभी ब्लोंडी के एक लैकी चिल्लाता है, बैक गेट नहीं खुल रहा। आजीवीज आगे बढ़ता है, मुझे कोशिश करने दो। सिर्फ कुछ सेकंड्स में डिजिटल लॉक का कोड टीयर कर देता है। सिस्टम ओवरराइड, पावर कट, गेट स्विंग ओपन करता है। ग्रुप में चीयर सिरप होते हैं। ब्लोंडी आजीवीज के बैक पे क्लैप करता है। लगता है बुक्स कभी कभी काफी काम आ जाते हैं। अगर जिंदा बचे तो वादा करता हूँ मैं तुम्हें कभी बुली नहीं करूंगा। आजीवी सिर्फ शाई करता है और स्पीचलेस रहता है। पर जैसे ही सब बाहर रश करते हैं, सब कुछ और बुरा हो जाता है। उनके रास्ते में एक टावरिंग ज़ोंबी कोलोसल खड़ा होता है। बोर्ड कमांड करता हुआ ह्यूमन आर्मी का रेस्क्यू अटेम्प्ट ब्लॉक हो जाता है। बैटलफील्ड पे मेजीजी स्नेयर करता है फोंग्यू से, ये जोन सील्ड है। तूने सोचा था तू मुझे स्टॉल करेगी और बाकी स्टूडेंट्स भाग जाएंगे। बेवकूफ, पीछे देख। फोंग्यू टर्न करती है, हर स्टूडेंट अनडेड से सराउंडेड होता है। इवन ओल्ड जो और ब्लोंडी भी फोर्सफुली वापस अंदर पुश हो चुके होते हैं। फोंग्यू दांत क्लेंच करती है, मैं हार नहीं सकती, कोई और रास्ता होना चाहिए। हवा में राइज करते हुए आर्मर का फुल पावर समन करती है। रेडिएंट वेपन्स का एक स्टॉर्म उसके अराउंड मटेरियलाइज होता है। टेक्स्ट बुक्स में क्लियर था, ज़ोंबी की वीकनेस उसका हेड होता है। उसे काट दो और वो सिर्फ एक डेड बॉडी बन जाएगा। फोंग यू मेजीजी के स्कल पे लॉक करती है, पर वो सिर्फ ग्रिन करता है और लंच करता है। मेरा सर चाहिए, वो तू कभी नहीं ले पाएगी। उसका फिस्ट थंडर करता है। फोंग्यू बेयरली उसे डॉज कर पाती है। शॉकवेव से आसपास के स्टूडेंट्स जिम में रैग डॉल्स की तरह उड़ जाते हैं। अजेविस का स्कूल बैग क्लास में पकड़ा जाता है और हवा में उड़ जाता है। उसके अंदर उसके प्रीशियस एग्जाम पेपर्स होते हैं। अजेविस बिना सोचे स्प्रिंट करता है बैग के पीछे। लोंडी उसे रोकने की कोशिश करता है पर लेट हो जाता है। मेजीजी का ऑरा सर्च करता है, एनर्जी कॉइल होती है। फुल पावर इरप्ट होती है। फोंग यू के समन्ड वेपन्स शैटर हो जाते हैं। फोर्स उसके वाइजर तक को स्मैश कर देती है। एक ब्लेड ऑफ कोर्स स्पिन करता है, आजीवीस के बैग और एग्जाम पेपर को स्लाइस करता है और उसी आर्क में आजीवीस का हेड क्लीनली सवेयर हो जाता है। एक लड़की स्क्रीम करती है, अपनी आंखों को दोनों हाथों से कवर कर लेती है। लोंडी और उसकी गैंग फ्रीज हो जाते हैं ऐसे हॉरर को देखकर। पोंग्यू की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। आजीवीस का हेड ग्राउंड पे घूम कर गिरता है। वो रेडी होती है एक लास्ट डेस्परेट स्ट्राइक के लिए। तभी मेजीजी हंसने लगता है, बुरा हुआ मेरे भाई, अनस्टेबल वेरिएबल आ गया। अब मैं फुल पावर अनलीश कर सकता हूँ। लोंडी और क्रू आजीवीस के फॉलन स्पॉट की तरफ टर्न करते हैं और अगले सेकंड में उनकी आंखें स्कल से बाहर आ जाती हैं। आजीवीस वॉक कर रहा होता है, अपना खुद का सवेयर हेड बालों से पकड़ के। वो ब्लोंडी के फेस पे पैर रख देता है। पहले तो बड़ा पुली करता था, अब क्या हुआ लग रहा है। उसके बाद ब्लोंडी को फुटबॉल की तरह दूर फेंक देता है। स्टूडेंट्स चिल्लाने लगते हैं, कूद। सब हर तरफ भागने लगते हैं। फोंग यू कमोशन की तरफ स्पिन करती है और देखकर फ्रीज हो जाती है। हेडलेस आजीवीस आगे बढ़ रहा था। मेचीजी उसके केस को फॉलो करता है और पिस ऑफ हो जाता है, ये तो पागल है। पर आजीवीस चार्ज नहीं करता। उसकी अटेंशन फिक्स होती है फटे हुए एग्जाम पेपर्स पर। मेचीजी का हार्ट सिंक करता है। वो हाथ रेस करता है, ये बस एक एक्सीडेंट था, मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन काफी लेट हो चुका था। आजीवीज अपना हेड मेस की तरह स्विंग करता है, कैनन बॉल की तरह मेजीजी की तरफ फॉल करता है। ज़ोंबी ब्लिंक भी नहीं करता। स्कल उसके चेस्ट में स्लैम करता है। फोर्स से वो 1 किलोमीटर तक दूर हवा में उड़ जाता है, आर्टिलरी की तरह क्रैश हो जाता है। स्टूडेंट्स जम जाते हैं, उसने अपना सर वेपन की तरह यूज किया। क्या ये वही नर्डी आजीवीज है? लोंडी ग्रुप में मम्मी चिल्लाता है। एक ट्रम्बलिंग लड़की विस्पर करती है, आजीवीज मैंने तुझे मेडिसिन दी थी, याद है? पर आजीवीज इग्नोर करता है, सडन क्राउच में जाता है और उसके नीचे का फ्लोर क्रैक हो जाता है। अगले ही मोमेंट वो मिसाइल की तरह लॉन्च करता है। शॉकवेव से स्टूडेंट्स हवा में टॉस हो जाते हैं। रूफ टॉप पे चैंग सी स्मर्क करता है, बुरा नहीं है, इसके पावर्स तो काफी इंप्रेसिव हैं। मेजीजी अब भी स्काई में टंबल कर रहा होता है, बेयरली ही खुद को संभाल पाता है। फ्लाइंग हेड को देख के वो चिल्लाता है पैनिक में, आखिर तुम हो क्या? पर आजीवीस का बॉडी ऑलरेडी कैचअप कर चुका होता है। मिड एयर अपना हेड स्नैच करता है और फ्लिप फॉरवर्ड करता है। मेजीजी के ऊपर लैंड करता है। रुक जाओ भाई, मेरी बात तो सुनो। मेजीजी प्लीड करता है, लेकिन रिप्लाई में एक चिलिंग मर्डरस लाफ मिलता है। मेजीजी फिर से कहता है, अब बहुत हो गया, तू सोचता है मैं ये सब चुपचाप सह लूंगा? आज एविस ने अपना खुद का स्कल हैमर की तरह स्विंग किया। मेजीजी के चेस्ट में ब्रूटल इंपैक्ट होता है।
एक ब्लाइंडिंग ग्रीन फ्लैश एरप्ट होती है, जीजी ग्राउंड की तरफ गिर जाता है। सोल्जर्स और ज़ॉम्बीज दोनों फ्रीज हो जाते हैं, सबकी नजर एक ही सीन पे। सिविलियंस स्क्रीम करते हुए स्कैटर हो जाते हैं। प्योर टेरर में आरजेवीज पहले लैंड करता है, शॉकवेव से अर्थ में फिशर्स टीयर हो जाते हैं। एजीजी अभी ग्राउंड टच भी नहीं करता, आरजेवीज फिर से अपना हेड हर्ल करता है। एजीजी एक स्काई स्क्रेपर के थ्रू स्मैश होता है, ग्लास और कंक्रीट टोरेंट्स की तरह रेन करते हैं। आरजेवीज चेस करने ही वाला होता है, तभी ज़ोंबी स्वॉर्म उसके चारों तरफ आने लगती है। टावरिंग कॉर्प्सेस बीस्ट की कमांड पे वो टाइडल वेव की तरह सर्च करता है। आरजेवीज की आंखें नैरो होती हैं, वो शार्पली स्पिन करता है और रोर करता है, एक ऐसी स्क्रीम जो आसमान को भी चीर। शॉक वेव डेवस्टेटिंग होती है, ज़ॉम्बीज इंस्टेंटली ऐश में वेपराइज हो जाते हैं। आसपास के इंसान भी ब्लास्ट से पीछे हो जाते हैं और उनके नाक और कान से खून बहने लगता है। बोल स्नॉट के साथ आजीवी क्रॉच करता है, लिविंग कैनन बोल की तरह वो ऊपर लॉन्च होता है मेजीजी के परस्यूट में। ग्राउंड पे सोल्जर्स डम्फाउंडेड होते हैं, एक स्टैमर करता है, डायरेक्टर एक बंदा अपना हेड हाथ में लेके फ्लाई कर रहा है, ज़ॉम्बीज को ही खत्म कर रहा है। आजीवीज मेजीजी को कैच करता है, फिर से अपना हेड वेपन की तरह स्लैम करता है। मेजीजी पावरलेस होता है, रैग डॉल की तरह टॉस होता रहता है। सियाओ जेंगजी से मरमर करता है, किंग ये ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। जेंगजी स्नीयर करता है, ये ब्रैट इमोर्टल है, ये तो और भी इंटरेस्टिंग हो गया। बैटलफील्ड क्लियर होने के बाद ह्यूमन आर्मी फाइनली कैंपस ब्रीच करती है, रेस्क्यू शुरू होता है। एक फीमेल क्लासमेट फोंग यू को एग्जिट की तरफ सपोर्ट करती है, तभी बूम एक मैसिव ऑब्जेक्ट क्रैश करता है। मेजीजी फिर से आजीवीज के थ्रू ग्राउंड पे हर्डल होता है, फिर तुरंत बाद आजीवीज खुद लैंड करता है थंडरस क्वैक के साथ। अर्थ स्पाइडर वेब फ्रैक्चर में टूट जाता है, सब फ्रीज हो जाते हैं टेरर में। शियाओ फ्रैंटिक स्क्रिबल करता है, जैंग सी को रिपोर्ट देता है, माइकिंग इसके रीडिंग्स नियर परफेक्शन है, डिफॉर्मिटी इंडेक्स फ्लॉलेस है, एग्जैक्टली जो आपने सोचा था। फिजिकल अटैक्स लॉजिक डिफाई करते हैं, अगर अनचेक्ड मैच्योर हो गया रेबिलियन के बाद ह्यूमन सोसाइटी को लैप्स हो सकती है। फिर पॉज करता है और फिर ऐड करता है, एक फाइनल ट्रेट अभी भी अनटेस्टेड है। फील्ड पे आजीवीज कामली अपना सवियर्ड हेड रीअटैच करता है, सोल्जर्स और सर्वाइवर्स के हॉरिफाइड स्टेयर्स के बीच उसके हेयर ब्रीथ करते हैं, मसल शिफ्ट और हार्डन होते हैं। एक बोन रैटरिंग रोर के साथ आजीवीस अपनी ट्रू फॉर्म में मेटामॉर्फोस करता है। फोंग्यू गहरी सांस लेती है, तो वो छोटा ज़ोंबी तू ही था। वहीं मी जीजी वीकली क्रोक करता है, मैंने ऑलरेडी अपॉलॉजी दी थी एग्जाम पेपर रैक करने के लिए, बोला था स्टूडेंट्स मेरे हैं, तो अटैक क्यों किया। अजीब स्नीयर करता है, मॉकरी से ट्रिपिंग वॉइस में उसका मजाक उड़ाते हुए, मैंने कब प्रॉमिस किया था, अगर मुझे याद नहीं तो मैंने कभी बोला ही नहीं था। मेजीजी का गुस्सा एक्सप्लोड होता है, "हं, बेशरम छूटे, ज़ोंबी का डिस्ग्रेस है तू, तू इंसान जैसा वाइल है।" वो रोर करता है और आगे बढ़ता है, मत सोचना कि मैं तुझसे डरता हूँ। हवा क्रैकल करती है मर्डरस इंटेंट से। दोनों फिर से क्लैश के लिए रेडी होते हैं। साइड पे फोंग्यू और क्लासमेट्स एग्जिट की तरफ क्रीप करते हैं, कांपते हुए। एक चिलिंग थॉट उन्हें हिट करता है, आजीविज शायद मेजीजी से भी ज्यादा टेरिफाइंग है। पर जैसे ही वो गेट्स पर पहुंचते हैं, एक मैसिव बोल्डर स्काई से उनकी तरफ गिरता है, एंट्रेंस सील हो जाती है, उनका आखिरी रास्ता भी ब्लॉक हो जाता है। पैनिक वाइल्ड फायर की तरफ फैल जाता है, उम्मीद भी खत्म होने लगती है और सिर्फ डर बचा होता है। तभी एक शैडो उनके पीछे लूम करता है, आजीवीज स्टेप फॉरवर्ड करता है, उसके लिप्स पर एक सैडिस्टिक ग्रिन होता है, मैं पहले ही कह चुका हूँ, तुम सब मेरे हो, मेरे परमिशन के बिना कोई नहीं जाता।